प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा से क्रोएशिया पहुंचे हैं। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली क्रोएशिया यात्रा है। पीएम मोदी क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे और इसके अलावा राष्ट्रपति जोरेन मिलानोविच से भी मुलाकात करेंगे। क्रोएशिया में पीएम मोदी ने भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की है। लोगों ने प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। ईरान से भारतीयों को लाने वाला विमान दिल्ली पहुंचा है। ईरान से 110 छात्रों को लेकर लौटा है विमान। ऑपरेशन सिंधु के तहत स्वदेश लौटे छात्रों में 90 कश्मीरी छात्र भी शामिल हैं। आर्मेनिया के रास्ते ईरान से निकाले गए हैं भारतीय छात्र। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार दोनों नेताओं ने बात की। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से संवेदना जताई। इस बातचीत में आतंकवाद और भारत पाकिस्तान तनाव पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समर्थन देने की भी बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के दौरान कहा, पाकिस्तान पर मध्यस्थता ना स्वीकारा है, न कभी स्वीकार करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को अमेरिका आने का भी न्योता दिया, लेकिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण पीएम ने यह न्योता स्वीकार नहीं किया। पीएम मोदी ने क्वाड की अगली बैठक के लिए ट्रंप को भारत आने का न्योता दिया है, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए काफी उत्सुक हैं। जयराम रमेश का बीजेपी पर हमला, पुराना ट्वीट दिखाकर विदेश सचिव के बयान को झूठ बताया। बाद में जयराम रमेश ने अपने बयान पर माफी मांगी। कहा, मैं नॉन बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझसे एक गलती हुई है और मैंने उसे तुरंत सुधारा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने जयराम रमेश को जवाब देते हुए एक्स पर लिखा, जयराम रमेश झूठे हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड में 5 आरोपियों की कोर्ट में पेशी। 8 दिन की पुलिस रिमांड के बाद होगी पेशी। राजा मर्डर केस की मुख्य आरोपी सोनम के परिवार से मेघालय पुलिस की पूछताछ। शिलांग पुलिस पूछताछ के लिए सोनम के घर इंदौर पहुंची। इस दौरान सोनम का भाई मीडिया के सवालों से बचता नजर आया। राजा रघुवंशी केस में नए किरदार की एंट्री हुई है। संजय वर्मा नाम के शख्स से बात करती थी सोनम। 1 मार्च से 25 मार्च के बीच सोनम ने 119 बार संजय वर्मा को कॉल किया था। अब स्विच ऑफ जा रहा है संजय वर्मा का नंबर। सोनम के फोन रिकवरी के लिए मेघालय पुलिस का सर्च ऑपरेशन। मर्डर स्पॉट पर सोनम ने कर दिया था फोन स्विच ऑफ। मेघालय में अब सभी होटल लॉज को अपने मेहमानों का विवरण मेघालय पर्यटन ऐप पर दर्ज करना होगा। मेघालय में पर्यटकों को किसी भी दोपहिया या निजी वाहन को किराए पर देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। राजस्थान के अलवर में राजा रघुवंशी जैसा हत्याकांड सामने आया है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की। साजिश में पत्नी, प्रेमी और सुपारी किलर शामिल थे। पुलिस ने पत्नी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 आरोपी फरार। 9 साल के बेटे ने हत्या का आंखों देखा बयां किया हाल। कहा, मां ने हाथ पकड़ा था, जब पापा मर गए तो मम्मी देख रही थी। दिल्ली के क्लासरूम निर्माण घोटाले को लेकर ईडी 37 ठिकानों पर छापेमारी ईडी की। मामले में सत्येंद्र जैन से भी पूछताछ कर चुकी है सीबी। महाराष्ट्र में शिवसेना मनाएगी अपना स्थापना दिवस। स्थापना दिवस से पहले मुंबई में छिड़ा पोस्टर वॉर। मातोश्री के पास लगे शिंदे के पोस्टर। महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने पुणे में किया विरोध प्रदर्शन। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने पुणे में किया विरोध प्रदर्शन। हिंदी को तीसरी भाषा का दर्जा देने के फैसले पर जताया विरोध। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, 3 भाषा के मुद्दे पर कोई स्पष्टता नहीं है। मैं महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्टीकरण दें। भाषा को लेकर आए दिन हो रहे विवाद को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भाषाओं के आधार पर बंटवारा बर्दाश्त नहीं कर सकते। शरद पवार का बड़ा बयान। एनसीपी से बीजेपी के साथ गए लोगों को अवसरवादी करार दिया। शरद पवार ने कहा कि बीजेपी में गए लोगों को कभी वापस नहीं आने देंगे। ऐसे लोगों के साथ हम नहीं चल सकते।
उद्धव ठाकरे गुट के सुधाकर बडगुजर आज बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ने कभी इन पर अंडरवर्ल्ड से रिश्ते होने के आरोप लगाए। पटना में बीजेपी ने लालू यादव को माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया है। बीजेपी ने लालू यादव पर बाबा साहब के अपमान का आरोप लगाया है। बीजेपी द्वारा लगाए गए पोस्टर को किसी ने फाड़ दिया है, जिसे लेकर बीजेपी ने कहा कि ये आरजेडी के गुंडों ने किया है। जयपुर में कांग्रेस के 2 मौजूदा विधायकों को 1 साल की सजा हुई है। लाडनू से मुकेश भाकर और शाहपुरा से मनीष यादव को हुई है जेल। नागौर में युवक को आया साइलेंट हार्ट अटैक, सीपीआर देकर बचाई गई युवक की जान। चार वर्षीय युवक रील बनाने के लिए मालगाड़ी के इलेक्ट्रिक इंजन पर चढ़ गया, जिससे वो बुरी तरह से झुलस गया। विमान हादसे में अब तक 208 शवों के डीएनए मैच हुए हैं। 173 शवों को परिजनों को सौंपा गया है। वाइड बॉडी विमानों पर एयर इंडिया का बड़ा फैसला। अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं वाले विमानों में 15% की कटौती की जाएगी। अहमदाबाद विमान हादसे में जिंदा बचे विश्वास रमेश ने इस हादसे में जान गंवाने वाले अपने भाई को अंतिम विदाई दी। इस मौके पर वो बिलख बिलख कर रोते हुए दिखे। नक्सली दंपति ने पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। 25 सालों से माओवादी संगठन में सक्रिय थे दोनों आत्मसमर्पित नक्सली। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के गठबंधन में दरार, नए गैंग वॉर की आशंका। कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया स्टेट के प्रमुख ने कहा कि मैं कनाडा के प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग आतंकवादी और आतंकवादी संगठन घोषित करें। माधव टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के कैमरे में कैद हुआ बाघ। नजदीक से बाघ को देखकर रोमांचित हो उठे पर्यटक। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 11 से अधिक राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट। बारिश और बाढ़ से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में गुजरात में 48 घंटे के अंदर 22 लोगों की मौत हो गई। कई लोग लापता भी हैं, जिन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। गुजरात के भावनगर में भारी बारिश के कारण सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी है। स्कूटी, ऑटो और टेम्पो पानी के तेज बहाव में बहते नजर आए। पानी का बहाव इतना तेज था कि देखते देखते सब कुछ बह गया। गुजरात के रानीवाड़ा गांव में पानी के तेज बहाव में एक बुजुर्ग फंस गए और उनके बेटे ने हाथ में रस्सी बांधी और पानी में उतरकर जैसे तैसे अपने पिता को पानी के तेज बहाव से बचाया। बोटाद और अमरेली पर भी बारिश का कहर जमकर टूटा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 12 टीमों को गुजरात के कई जिलों में राहत और बचाव के काम में लगाया गया है। गुजरात के बोटाद में 9 लोगों को ले जा रही कार भारी बारिश की वजह से नदी में बही। 4 लोगों की मौत, 2 को बचाया गया। 3 की तलाश अब भी जारी है। उत्तराखंड के चंपावत में बरसाती नाले का जलस्तर बढ़ा। 4000 श्रद्धालु फंसे। एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। पिछले 24 घंटे में झारखंड में लगातार बारिश हुई है और राज्य में कल स्कूल इसके लिए बंद रहेंगे। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में भारी बारिश का कहर। रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। बाढ़ जैसी स्थिति। झारखंड की राजधानी रांची के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश। केदारनाथ में भारी बारिश के बाद भूस्खलन की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। रतलाम के गड़गड़िया गांव में कच्चा कुआं धंसने से 2 मजदूरों की मौत हुई। ग्वालियर में एक युवक की नहाने के दौरान हुई मौत। एसडीआरएफ की टीम ने युवक का शव बाहर निकाला। एमपी के धार में युवक ने अपनी ही बाइक को किया आग के हवाले। घर के सामान को भी जलाने की कोशिश की। सुकमा बॉर्डर से लगते आंध्र प्रदेश के जंगल में जवानों ने बड़े स्तर के साथ 3 नक्सलियों को ढेर किया। बीजापुर में नक्सलियों ने बंधक बनाए गए सभी ग्रामीणों को छोड़ दिया है। कुछ वक्त पहले इन्हें बंधक बना लिया गया। हरिद्वार में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। कानपुर में अचानक एक बिजली की पोल में शॉर्ट सर्किट होने लगा, जिसकी वजह से आने से घर जो है वो जल गया और राहत रही कि इसमें कोई घायल नहीं हुआ। आगरा की शादरा चुंगी फ्लाईओवर पर एक पिकअप वैन का हादसे का शिकार हो गई। इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है। एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। बुलंदशहर में एक कार दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में एक व्यक्ति घायल हुआ है।
पुणे के जेजुरी मोरगांव रोड पर भीषण हादसा, पिकअप और कार की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 8 लोगों की मौत। जोशीमठ की तरफ आ रहा एक ट्रक अचानक सड़क पर पलट गया। इस घटना में चालक को गंभीर चोटें आई हैं। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें अनीश नाम का शातिर बदमाश घायल हुआ है, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर साथी फरार हो गया। महासमुंद के बसना में एक भाई पर अपनी बहन की हत्या का आरोप है। पुलिस ने आरोपी भाई को हिरासत में ले लिया। बैतूल के शाहपुर में प्रेमी की जमकर पिटाई कर दी गई। प्रेमिका के परिजनों की पिटाई से युवक की मौत हो गई। 11 के खिलाफ मामला दर्ज, हिरासत में आरोपी। दुर्ग के पद्मनाभपुर थाना में चाकूबाजी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला गया। आरोपियों को हथकड़ी लगाकर बीच सड़क पर उनका जुलूस निकाला गया। दौसा में 65 लाख रुपए लूटने वाले आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों का जुलूस निकाला गया। डीग में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। हरियाणा बॉर्डर पर हुआ एनकाउंटर। कुख्यात तस्कर गाड़ा उर्फ हासिम और उसके बेटे को लगी गोली। इलाज के दौरान बेटे की मौत। प्रतापगढ़ में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रेमी ने हत्या करके दफनाया शव। परिजनों की मौजूदगी में शव को निकाला गया बाहर। जयपुर में लुटेरी महिलाओं के गैंग का कारनामा। भगवत कथा के दौरान लाखों के जेवर पर हाथ साफ किए। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। नीमच में सड़क हादसे का शिकार हुए एक बुजुर्ग ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। दरअसल 65 साल के शोभाराम रविवार को सड़क पार करते समय एक क्रेन की चपेट में आ गए। यूपी के फतेहपुर में मिट्टी का टीला ढहने से दबे 3 मजदूर, तीनों की हुई मौत। पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए शव। वाराणसी के लंका इलाके में कई दुकानों पर चला बुलडोजर। प्रशासन का कहना है कि इस इलाके में ट्रैफिक की समस्या खत्म होगी। दिल्ली के गोकुलपुर इलाके में पीडब्ल्यूडी विभाग ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 2 तेंदुए के संघर्ष का वीडियो वायरल है। टेरिटोरी को लेकर दोनों तेंदुए भिड़े, पर्यटकों ने बनाया वीडियो। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ब्रह्मोस एयरोस्पेस के एमडी और सीईओ डॉक्टर जयतीर्थ आर जोशी और टीम से मुलाकात की और हैदराबाद में विस्तार योजनाओं पर चर्चा की। पुरानी गाड़ियों पर नजर रखने के लिए लगेंगे एएनपीआर कैमरे। 1 जुलाई से पेट्रोल पंपों पर होगी निगरानी। अभिनेता जॉन अब्राहम पूर्वोत्तर में फुटबॉल प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर आश्चर्यचकित हैं। मिलते ही जॉन ने कहा, आप बहुत फिट दिख रहे हैं। अभिनेता और फिल्म निर्माता कमल हसन की फिल्म ठग लाइफ कर्नाटक में रिलीज हुई है। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिल्म को कर्नाटक में रिलीज किया जाना चाहिए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कोची टस्कर्स केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीसीसीआई की याचिका खारिज कर दी है और बीसीसीआई को देने होंगे 538 करोड़ रुपए। भारतीय सेना के जवानों ने मंगोलिया में एक्स खान क्वेस्ट में विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। संभल हिंसा के मामले में एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्ग समेत 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक सुनार ने 93 साल के बुजुर्ग को उसकी पत्नी के लिए महज 20 रुपए में सोने का मंगलसूत्र दिया। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें वायरल। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए शोक प्रस्ताव पेश किया गया। ईरान और इजरायल के बीच हरिद्वार से धार्मिक यात्रा और इस्लामिक स्टडीज के लिए गए कई लोग फंसे। लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली में कृत्रिम वर्षा और क्लाउड सीडिंग पर दिल्ली की पहली पायलट परियोजना के लिए आईएमडी ने मंजूरी दी। ओएनजीसी जोरहाट में 45 लाख रुपए की फर्जी बिलिंग का खुलासा हुआ है। सीबीआई ने दर्ज किया भ्रष्टाचार का मामला। फास्टैग पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। अब 10,000 के जगह सिर्फ 3,000 में मिलेगा वार्षिक पास। ईरान के पूर्वी तेहरान में फिर सुनाई दिए कई जोरदार धमाके। ये धमाके लाविजान के जंगलों में सुनाई दिए हैं। ईरान के नेता आयतुल्लाह खमेनेई ने कहा कि अमेरिका को पता होना चाहिए ईरानी राष्ट्र आत्मसमर्पण नहीं करेगा। अमेरिका के किसी भी हस्तक्षेप का जोरदार जवाब दिया जाएगा और अपूर्णीय क्षति होगी।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं ये नहीं कह सकता कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या नहीं। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने संपर्क किया है, लेकिन मैंने कहा कि बहुत देर हो चुकी है। उन्होंने सुझाव दिया कि वो व्हाइट हाउस आए। रूसी उप विदेश मंत्री सरगेई रयाबकोव ने चेतावनी दी है कि इजराइल को सीधी अमेरिकी सैन्य सहायता मध्य पूर्व में स्थिति को अस्थिर कर सकती है। कनाडाई खुफिया एजेंसी ने जारी की 2024 की रिपोर्ट। खालिस्तानी उग्रवाद को सुरक्षा के लिए खतरा बताया। भारत पर विदेशी हस्तक्षेप का आरोप।